आई जस्ट होप कि ये बारिश कुल्लू के बाद बंद हो जाए। भाई सामने का व्यू देखो, कैसे ओपन प्रॉपर वी शेप्ड एक वैली है। हर मॉनसून में इस पूरे हाईवे का कोई ना कोई सेक्शन चला जाता है। ये एक मेजर लैंडस्लाइड वाला पोर्शन है, यहाँ देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनाली से। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा मैं सोलांग वैली अटल टनल के आसपास तक गया, पहुंच नहीं पाया और वहां पे हो रही थी ताबड़तोड़ बारिश। टेम्परेचर वाज 3 डिग्री। इट वाज एक्सपेक्टेड कि किसी भी टाइम स्नोफॉल हो जाएगी। फिर सोलांग में मैंने नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद इतना ट्रैफिक लगा, 40 मिनट में सोलांग वैली में फंसा रहा। और अभी तो ट्रैफिक ना के बराबर था। मनाली का एक्चुअल जो होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो लोग घंटों घंटों बसते हैं भाई। अब वक्त आ गया यहाँ से चेकआउट करने का और अब हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे घर की तरफ। आज की अपनी डेस्टिनेशन या तो चंडीगढ़ रहेगी या फिर सीधा जाएंगे घर, वो हम रास्ते में डिसाइड करेंगे। और चेकआउट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से अपनी बालकनी से नजारे दिखा दूं। ये देखो भाई, मनाली में अभी भी ना बारिश हो रही है। बहुत हैवी बारिश नहीं है लेकिन बहुत लाइट बारिश भी नहीं है। यहाँ पे तो 100% स्नोफॉल हो रही है। और ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ये रोहतांग पास वाली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी 100% स्नोफॉल हो रही है भाई। और इस तरफ ना, ये सोलांग वैली के ऊपर उस तरफ जाता है रास्ता, ये वो वाली पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे मैं दूंदी ब्रिज गया था ना। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी क्लाउड्स का एक अच्छा खासा लेवल है भाई। और क्योंकि यहाँ पे हमता पास है इस तरफ, तो हर जगह स्नोफॉल हो रही है ऊपर। और इतना ट्रैफिक हो गया। ये देखो, ये वाली जो रोड है ना, ये 2-3 ऐसे हेयरपिन बेंड्स हैं, ऐसे जाके फिर ऐसे गाड़ियाँ जाती हैं आगे सोलांग की तरफ। भाई इतना ट्रैफिक, हम तो किसी तरह से बचा के आ गए। और इस टाइम मेरे हाथ जो है ना लिटरली शिवर कर रहे हैं, इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे। आउटसाइड टेम्परेचर 7 डिग्री 6 डिग्री ऐसा होगा और जो फील है ना वो बहुत जबरदस्त है। जय श्री राम भाई लोग, 11 बज चुके हैं एग्जैक्टली। जीपीएस लगा दिया घर का, 533 किलोमीटर, 10 घंटे 9:30 का अराइवल। तो अगर 10:30 तक भी पहुंच जाते हैं ना तो सही है। तो चलो शुरू करते हैं बारिश में मनाली से दिल्ली का सफर, लेके प्रभु का नाम, बोलो शंकर भगवान की जय। लो जी, आगे हम लोग हाईवे पे, यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर मनाली और उसके बाद आ जाएंगे हम सीधा नेशनल हाईवे टुवर्ड्स कुल्लू। भाई बारिश तो तेज हो रही है तो वो भी अपने को देख के चलना पड़ेगा। कैसे भगा के आ रहे हैं भाई गाड़ी, जैसे ना लोगों को मतलब पेशेंस नहीं है भाई, रोको मत कोई, ऐसे भगा रहे हैं लोग। आई जस्ट होप कि ये बारिश कुल्लू के बाद बंद हो जाए, क्योंकि आगे पहाड़ियों का ना वो सेंसिटिव सेक्शन है थोड़ा सा, और टनल से थोड़ा इधर और थोड़ा उस तरफ वाली रोड तो और भी छोटी है। इस तरह से बारिश में ड्राइव करके जाने का मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है मनाली से। उम्मीद करता हूँ अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये बारिश जो है सिर्फ थोड़ा इधर की तरफ ही होगी, आगे ज्यादा लंबी नहीं होगी। क्या हो गया यहाँ पे, छोटा सा ट्रैफिक जैम, एक ट्रक वाले भैया बैक कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली आधा घंटा अपने को लगा है अपने होटल से लेके यहाँ तक, और मनाली को भी हमने क्रॉस कर लिया है भाई। अब हमारे लिए चैलेंज होगा इस बारिश से बचना, या फिर ये समझ लो कि सेफ ड्राइव करना। क्योंकि ये जो बारिश है ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है और ये बहुत देर से हो रही है। तो इसकी वजह से जितने भी छोटे छोटे वाटरफॉल्स या जो भी होते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं। तो बस यार एक लैंडस्लाइड का खतरा रहता है इस रूट पे ना। जब तक हम मंडी नहीं पहुंच जाते तब तक थोड़ा ना ये रिस्क रहेगा। तो यही देखना है अपने को, मतलब गाड़ी ध्यान से चलानी है। मैं फालतू कोई रिस्क नहीं लूंगा यार, कुछ भी हो जाए। अगर ये बारिश कुल्लू के बाद बंद हो जाती है तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा अपने लिए, या फिर अगर कम भी हो जाती है ना तब भी सही हो जाएगा। लेकिन अभी तक बारिश की इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं, जितनी वहां पीछे हो रही थी उतनी एग्जैक्टली यहाँ भी हो रही है। अभी थोड़ी देर में हम और टनल अप्रोच करेंगे, शायद 30 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद जो सेक्शन आएगा ना वो यार रिस्की है। कम से कम मान के चलो 15 से 20 किलोमीटर का सेक्शन, जब तक पंडोह डैम नहीं आ जाता। पंडोह डैम के बाद फिर भी थोड़ा रोड है वो सही है, और मंडी के बाद तो बिल्कुल ही 4 लेन हाईवे आ जाएगा। बस यही वाला है, और टनल के बाद वाला ही मुझे लगता है थोड़ा सा ना ध्यान से अपने को चलानी पड़ेगी गाड़ी। ये पहुंच गए जी हम कुल्लू। यहाँ से राइट साइड पे पूरा कुल्लू शहर है और हम सीधे इस तरह से बाईपास कर देंगे। आगे रास्ता बंद है, क्यों बंद है भाई? थोड़ा हाईवे डैमेज हो गया था ना पिछले मॉनसून में, तो फिर ये इन्होंने सिंगल साइड कर रखा है, एक ही साइड से जाने आने वाली गाड़ियां। सामने देखो पहाड़ियों पे कितने सुंदर लग रहे हैं भाई क्लाउड्स। ये जितने सुंदर दिखते हैं ना उतना डर भी लगता है यार, क्योंकि इस साइड ना लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं और बारिशें भी खतरनाक होती है मॉनसून में। और यहाँ पे जो भी ड्रिजलिंग हो रही थी उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई है अब तो,
बहुत सुंदर जगह है, कुछ भी कहो। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं क्लाउड्स। अभी 12:30 होने वाले हैं और थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे ऑट टनल। यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा स्लो है क्योंकि सिंगल लेन हो गई है ना। लेफ्ट साइड में जो ये हल्की सी हाइट पे फेंसिंग लगी है ना, ये एक्चुअली हाईवे है। हाईवे की लेफ्ट लेन थी वो, जो कि ब्लॉक्ड है लैंडस्लाइड की वजह से। थोड़ा सा ही सेक्शन है, आगे जाके फिर से आ जाएंगे अपनी लेन में। सही स्पीड जा रही है। अभी तक 1.5 घंटे में हमने कुल्लू क्रॉस कर लिया है। राइट साइड पे कितना सही माहौल बना हुआ है भाई, ऐसे लग रहा है बिल्कुल मानसून में आ गए हम। मानसून में भाई मैं कभी नहीं आता यहाँ पे, मुझे पता है हालत क्या होती है। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है 4 लेन हाईवे का, यहाँ पे भी लेफ्ट वाली पहाड़ियाँ काफी ज्यादा नीचे गिरती रहती हैं। पीछे की साइड तो बड़े बड़े सेक्शंस जो हैं वो क्लोज किए हुए थे, जैसे हम एक ही लेन में आ गए थे ना, ट्रैफिक डाइवर्जन था। और देखो पहाड़ियों की जो कटिंग है ना, उसको देख के पता लग रहा है भाई पत्थर कैसे लटके हुए। ये देखो बड़े बड़े बोल्डर ऐसे लटके हुए हैं। यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड्स होती हैं यार। अच्छे हाईवेज बने हैं, पहाड़ काट के ही बने हैं, तो पहाड़ियाँ कच्ची हो ही जाती हैं। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि डेवलपमेंट जरूरी है या नेचर जरूरी है, दोनों का बैलेंस कैसे हो सकता है। एक ये वाला ब्रिज मुझे इतना पसंद है, मैं जब भी आता हूँ ना मतलब मन खुश हो जाता है यहाँ पे आके। यहाँ से लेफ्ट साइड पे रास्ता कटता है पार्वती वैली के लिए, विच मीन्स कसौल, मणिकरण गुरुद्वारा। ये सारे रास्ते यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के आते हैं और हमें जाना है वहां से राइट टर्न टूवर्ड्स मंडी। मंडी 57, बिलासपुर 134, चंडीगढ़ 254। भाई सामने का व्यू देखो, कैसे ओपन प्रॉपर वी शेप्ड एक वैली है और ऊपर क्लाउड्स देखो, ऊंचे माउंटेन्स हैं यार, ये बहुत ही ऊंचे हैं। जबकि हम मनाली से तो बहुत इस तरफ आ चुके हैं। भाई ये देखो इतनी सुंदर जगह मिल गई थी ना मुझे, मस्त सा ब्रिज बना हुआ है ब्यास रिवर के ऊपर और सामने पहाड़ियां देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ मनाली है, देखो मनाली का वेदर भी कितना सुंदर हो चुका है। गाड़ी आराम से मस्त मैंने साइड में पार्क कर दी थी। बहुत ब्यूटीफुल वेदर है यार। एट दिस टाइम देयर इज नो ड्रिजलिंग, नो रेन, कुछ भी नहीं है और वैली इतनी सुंदर हो चुकी है, देखो यार। फैन हो गया मैं तो इस वैली का। क्या नज़ारे हैं यार। कितनी देर तो मैं ब्रिज पे खड़ा रहा और बस देखता रहा इस वैली को। इतने अच्छा क्लाउड्स का पैटर्न है और कम से कम 20-25 मिनट में वहां खड़ा रहा और ड्रोन शॉट्स भी लिए मैंने। अगर ड्रोन शॉट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। क्या कहना है आपका इस वेदर और इस सीनरी के बारे में। सोलो ड्राइव की अलग ही बात है भाई, कुछ भी कहो, मजा आ जाता है भाई, मजा। मैं देखो अब सुबह सुबह वहां चला गया सिस्सू वाली साइड जहां मैं जा नहीं सका ऑफ कोर्स, और अब उसके बाद मैंने 11 बजे डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चेकआउट कर जाता हूँ, घर चला जाऊंगा। घर भी ना पहुंच पाया तो चंडीगढ़ रुक जाऊंगा, रास्ते में कहीं रुक जाऊंगा। मन करेगा ज्यादा ड्राइव करने का तो सीधा घर ही चला जाऊंगा। जीपीएस तो घर का ही लगा रखा है मैंने। भैया 1 मिनट प्लीज, थैंक यू। सोलो ड्राइव में सिर्फ एक ही प्लान है कि देयर इज नो प्लान। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल वैली। बस थोड़ा सा आगे जाके ना अभी रिस्की एरियाज आएंगे तो वहां पे अपने को ध्यान से गाड़ी चलानी है। अभी हम भुंतर के आसपास हैं। भुंतर इज द एयरपोर्ट एरिया। मेरे ड्रोन में भी वार्निंग आई थी कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लाई विद कॉशन, तो मुझे पता है किस डायरेक्शन में है और कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने ड्रोन को भी बहुत नीचे नीचे फ्लाई किया था। तो उसमें जस्ट एक वार्निंग थी। अगर बिल्कुल ही ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता है तो फिर वो ड्रोन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई यहाँ पे तो उड़ाना ही नहीं है। जो राइट साइड वाली पहाड़ियां है ना, ये भी बड़ी खतरनाक है। ये बहुत गिरती हैं यार। जब से ये 4 लेन हाईवे बना है ना, बहुत लैंडस्लाइड्स होती हैं। इनफैक्ट एक 100-200 मीटर का सेक्शन भी आएगा जो कि बंद पड़ा है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। अगर आज आप दिल्ली टू मनाली जीपीएस में डाल के देखो तो आपको 10 घंटे दिखाता है, विद ब्रेक्स 11 घंटे लगा लो। ये आज से 2-3 साल पहले 14 घंटे था।
और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बनती जा रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली मोहाली का बाईपास है ना, वो बन के तैयार हुआ है। उसकी वजह से कम आपके 20 से 25 मिनट बचे। और अभी आने वाले कुछ समय में जो टनल्स हैं, जो 2-3 नई खुली, वो खुल जाएंगी ना, तो कम से कम 20-25 मिनट और बच जाएंगे। लेकिन एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो हर मॉनसून में इस पूरे हाईवे का कोई ना कोई सेक्शन चला जाता है भाई, बंद हो जाता है लैंडस्लाइड की वजह से। कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे। एरिया ही सेंसिटिव है बहुत ही। बट जस्ट लुक एट द व्यू। ओहो, कैसे क्लाउड्स आ रहे हैं ना पहाड़ों के ऊपर। ये पूरे मॉनसून वाली फीलिंग दे रहा है। ये आ गए हम एग्जैक्टली और टनल की एंट्री पे ना गड्ढा सा बना हुआ है बड़ा सा। जब मैं परसों आ रहा था तो इस तरफ जब एग्जिट किया था, एकदम से गाड़ी उछल गई थी, तो अभी मैंने आराम से निकाली है। फिर देखो गाड़ियां भर भर के आ रही हैं भाई। ये लगभग 2.5 किलोमीटर की टनल है। और देखो बिल्कुल जैसे वो होती है ना पुराने जमाने के जो DD1 पे एपिसोड्स आते थे, तिलिस्मानी और खतरनाक गुफा, अंधेरी गुफा, वैसे बनी हुई है ये। उस जमाने में ऐसे ही बनती थी। फिर भी लाइटें वाइटें अब इन्होंने अच्छी खासी लगा रखी हैं। और अंदर की रोड पूरी सीमेंटेड रोड है। लेकिन फिर भी यार, अगर इसको अटल टनल या जो भी नई टनल्स हैं, इनफैक्ट इवन ये मनाली वाले हाईवे पे भी जो नई टनल्स हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो ये बहुत मतलब पुराने स्टाइल की लगती है, पुराने जमाने की टनल लगती है। चलो जी, बात करते करते ये टनल भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से बाहर निकलते ही राइट टर्न लिया तो मंडी और चंडीगढ़, लेफ्ट टर्न मारा तो जीभी, तीर्थन वैली, ये सारी जगह है। तो भाई यहाँ बारिश है या नहीं, होनी नहीं चाहिए, बस हो चुकी है ऐसे लगता है। हाँ यार, आगे का मौसम मुझे थोड़ा क्लियर ही लग रहा है यहाँ पे। चलो अच्छी बात है यार, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ना 15-20 किलोमीटर, ये थोड़ा सा रिस्की है। ये एक मेजर लैंडस्लाइड वाला पोर्शन है। यहाँ देखो काफी ज्यादा ऊपर से लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके कारण ये रोड भी पूरी खराब है। ठीक ठाक 100-150 मीटर लंबा सेक्शन है ये। आराम आराम से गाड़ियां निकल रही हैं और रोड बहुत ज्यादा गंदी कंडीशन में है। ये सेम वैसी कंडीशन है जैसे मुझे सोलांग वैली के बाद मिली थी ना 2-3 सेक्शन, वैसे सही है ये सेडान बेचारी तो बचा बचा के चलना पड़ता है यार। ये ऊपर वाली एलिवेटेड रोड ही बेचारी टूट गई थी, नहीं तो ये नीचे वाला रास्ता जाने वालों के लिए था, ऊपर वाला रास्ता आने वालों के लिए था। नेचर ने ना वापस रिक्लेम कर लिया ये रास्ता। नेचर कहती है कि भाई जैसे पहले जाते थे ना वैसे ही जाओ, कोई जरूरत नहीं है अलग अलग रास्ता बनाने की। इतनी गंदी लैंडस्लाइड हो रखी है, पूरा का पूरा एलिवेटेड सेक्शन है ना वो हिल गया था यहाँ से। इसी के साथ टनल नंबर 12 में आपका स्वागत है। वैसे तो ये टनल 4 लेन टनल है, 2 लेन्स यहाँ और 2 लेन्स वापस आने के लिए, लेकिन वो वाली ब्लॉक्ड है लैंडस्लाइड्स की वजह से, इसलिए इन्होंने यही टनल में ट्रैफिक दोनों तरफ का खोला हुआ है। बट यहाँ रोड कंडीशन अच्छी है, स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाती है। बस ये डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला बंदा स्लो ना हो। ये वो नैरो रोड वाला सेक्शन आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा ही है लेकिन यहाँ पे फंसती हैं यार गाड़ियाँ, और 2 बड़े बड़े व्हीकल्स अगर आमने सामने आ जाएं और किसी मोड़ पे अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली जाम लग जाता है। इसी सेक्शन को बाईपास करने के लिए ना 2 या 3 टनल्स और बन रही हैं। वो कंप्लीट हो गई तो फिर ये सेक्शन पे भी आने की जरूरत नहीं है। और इसी के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि आपका कम से कम 20 से 25 मिनट जो है कम हो जाएंगे मनाली के रास्ते में। और भी पंडोर डैम से थोड़ा सा पहले भाई फाइनली धूप आ गई है। इतनी अच्छी लग रही है ना अब धूप। सुबह से बारिश 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 चल रही है। कोई भी मौसम हो ना, एक जैसा मौसम अगर रहे तो आपको ऐसे लगता है यार ये चेंज कब होगा। जब बहुत धूप रहती है तो आपको लगता है बारिश कब आएगी। सुबह से मैंने इतनी बारिश देखी है, कंटिन्यूस बारिश में ड्राइव हो रही है। और अब ये थोड़ी सी टाइम विंडो आई है धूप की, आई एम श्योर ये भी चली जाएगी क्योंकि अभी भी क्लाउडी है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर अभी है 16 डिग्री। कहाँ तो यार सुबह हम 3 डिग्री टेम्परेचर में स्नोफॉल ढूंढ रहे थे, वो हुई नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कितनी ठंड थी भाई, मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो रहे थे जब मैं बाहर निकला था ना गाड़ी से। देखा जाए तो दिल्ली में अभी कम से कम 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। मुझे तो गाड़ी में गर्मी लगने लग गई है, थोड़ी देर में AC चल जाएगा। बस यहाँ से नीचे उतर रहे हैं पंडोर डैम की तरफ, और वहां से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर में मंडी आ जाएगा। मंडी भी हम बाईपास ही करेंगे, फिर कहीं रास्ते में सही जगह देख के ना लंच करेंगे। अभी 1:40 हो रहे हैं, 2:30 बजे के आसपास लंच करते हैं, 2:15-2:30 के बीच में। और धीरे धीरे करते करते मनाली से पहुंच गए पंडोर डैम। लगे एग्जैक्टली 2.5 घंटे। अब रोड कंडीशन बहुत अच्छी मिलेगी अपने को, बहुत ही मिनिमम स्ट्रेचेज ऐसे आएंगे जो खराब होंगे। और मंडी के बाद तो पूरा 4 लेन आ जाएगा किरतपुर साहिब तक। अब अपना अगला मिशन है ढाबा ढूंढना बढ़िया सा, जहाँ पे अपने को एकदम देसी बढ़िया दाल मखनी रोटी जैसा कुछ मिल जाए। ये राइट साइड पे सारा मंडी शहर है और हम चल रहे हैं मंडी बाईपास पे, और ये भी खत्म होने वाला है बाईपास। सामने देखो भाई कितनी सुंदर सीनरी है। ऐसे लग रहा है फिर से पूरा वही क्लाउडी बारिश वाला मौसम अपने को फिर से मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। क्लाउड्स तो जबरदस्त हैं भाई पहाड़ियों पे। हाँ, तो कल इस टाइम मैं दारचा ब्रिज के आसपास था, विच इज द लास्ट पॉइंट बिफोर क्लाइंब टू लेह लद्दाख स्टार्ट्स। क्या तो वहाँ पे वेदर था, आसपास बर्फ ही बर्फ थी, क्लाउडी था, और ग्लेशियर्स रोड पे आए हुए थे। मतलब क्या ही चल रहा था वहाँ पे यार, एक्सट्रीम एकदम।
सांस की दिक्कत हो रही है। 11,100 या 200 फीट पे था मैं उस टाइम, या शायद 11,400, और यहाँ पे अभी हम 2600 फीट पे हैं। और अब देखो खिली हुई धूप है, 21.5 डिग्री टेम्परेचर। ये तो मैंने स्वेटशर्ट पहनी हुई, गाड़ी में एसी चल रहा है, तो मनाली से पहन के ही चला था मैं, लेकिन अभी उतर जाएगी भाई ये। अभी मेरे को ये ऊपर वाली जैकेट की भी जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल पेपर की तरह पतली है, इसकी जरूरत भी नहीं है अभी। थोड़ा सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स आप सोलो जा रहे हो ना, कल को कुछ गड़बड़ हो जाए, भगवान ना करे कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो कैसे संभालोगे। अगर 2 बंदे हो ना तो मिलजुल के टायर भी चेंज आराम से कर लेते हैं, सिंगल बंदे को थोड़ी सी एफर्ट लगती है। ये चीजें आती हैं मन में, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो देखो लेना पड़ता है। और जब कोई मुसीबत आती है ना तो 1 और 1 11 होते हैं। मैं भी अपनी तरफ से तैयारी करके चलता हूँ। मैं जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल, कूलेंट, टायर पंचर किट, एयर पंप, ये सारी चीजें जो भी हो सकता है बेसिक चीजें वो सब लेके चलता हूँ। फिर भी अगर कुछ हो जाए तो पता नहीं आ रहा है। भाई एक ठीक ठाक सी जगह मिल गई है, यहाँ पे गाड़ी रोक के आराम से कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। यहाँ गाड़ी रोकी है मैंने हाईवे इन। ये हाईवे आ रहा है मनाली से, क्लियरली दिख रहा है। ये वाली पीक्स पे स्नो है, जबरदस्त है। इन पीक्स के आसपास से ही कहीं ना कहीं से हम आ रहे हैं, कुल्लू होगा शायद ये। और हमें यहाँ इस तरफ जाना है। धूप सच में बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, इतना क्लाउडी और बारिश देख के आओ ना तो फिर एक बार अच्छा लगता है। थाली मंगवा ली मैंने, दाल, पनीर की सब्जी, रायता, तंदूरी रोटी, चावल और सैलेड। अब बहुत भूख लग गई है भाई। थाली 230 रुपए की थी, पर ठीक ठाक थी। पनीर तो बिल्कुल भी सही नहीं था। और मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा थोड़ी सी दाल एक्स्ट्रा दे दो, उसके लिए कह रहे एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इतनी भी कोई सस्ती थाली नहीं थी कि अगर मैंने बहुत थोड़ी सी दाल मांग ली एक्स्ट्रा तो मैंने सोचा था यहाँ पे चाय भी पीऊंगा, मैंने चाय कैंसिल कर दी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, चाय रास्ते में पियेंगे। और मुझे अब फ्यूल अप भी करवाना है। अपना जो टैंक है वो आधा होने वाला है, आधे से अभी ऊपर है। ये पेट्रोल मैंने मनाली पहुंचते ही टैंक फुल करवाया था, उसके बाद अगले दिन दाचा गया, वहां से वापस आया। आज सुबह मैं फिर से धुंधी ब्रिज, अटल टनल की तरफ गया, वहां से वापस आया, और फिर मनाली से ऑलमोस्ट मंडी क्रॉस कर चुका हूँ। रास्ते में जो भी अच्छा पेट्रोल पंप मिलेगा, अच्छा मीन्स अगर जियो मिल जाता है तो प्रेफरेबली जियो। चलो आगे चलते हैं भाई, गाड़ी खींचते हैं और रास्ते में रुकेंगे, चाय जरूर पियेंगे। सुंदरनगर अभी क्रॉस कर रहे हैं और स्पीड कैमराज आ गए हैं। और एक चीज मैंने नोटिस की है यहाँ पे, कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वो कच्चे वाले पहाड़ हैं ही नहीं, वो जो होते हैं ना जो टूटते रहते हैं, लैंडस्लाइड होती रहती है। यहाँ पे प्रॉपर वेजिटेशन है। ऐसा लगा यहाँ पे छेड़छाड़ कम हुई है, या फिर मुझे लगता है ये ना पूरी ओपन वैली है जिसमें रोड बनाने में ज्यादा इनको पहाड़ काटने ही नहीं पड़े। ये बहुत सही तरीका है भाई डेवलपमेंट करने का। कम से कम छेड़छाड़ होनी चाहिए नेचर के साथ और साफ सुथरा काम होना चाहिए। अभी मैं बात ही कर रहा था जियो के पेट्रोल पंप की, और मुझे एक्चुअली पता था कि यहाँ पे यहीं कहीं ना है, सुंदरनगर के आसपास कोई जियो का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे मैंने पहले भी पेट्रोल भरवाया है, 2000 का यहाँ से भरवाऊंगा, ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा अपना। और यहाँ पे अपने यूपी वाला रेट है 9463, 740 किलोमीटर की रेंज आ गई। अभी भी हल्का सा टैंक खाली है, पर इतना अपने को चाहिए भी नहीं, घर जाके आराम से भरवा लेंगे। अभी देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं होने वाली, कुछ दिन तो चलेगा भाई, तब तक हो सकता है अपनी एक आधी ट्रिप और हो जाए। शाम के 4:40 और हम पहुंच चुके हैं पंजाब, विच मीन्स पहाड़ों को हमने बोल दिया है बाय बाय। ये देखो रियर व्यू मिरर में पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ से अपने घर का डिस्टेंस 344 किलोमीटर, 6 घंटे 17 मिनट। पता नहीं भाई जा पाऊंगा या नहीं। आज एक्चुअली थोड़ी सी थकावट भी हो गई है, लगभग 6 सवा 6 में उठ गया था, और उसके बाद मैं सीधा तैयार व्यार होके ऊपर गया था टनल की तरफ, और फिर वहां से वापस आया, ट्रैफिक में फंसा। ट्रैफिक में फंसना बहुत एग्जॉस्टिंग था। उसके बाद फिर मैं 11 बजे यहाँ के लिए चल लिया। मनाली में तो हमें कहीं ट्रैफिक नहीं मिला था, फटाफट चल ही लिए थे। और कितनी बारिश हो रही थी, अब देखो 28 डिग्रीज टेम्परेचर। ऐसे ही है भाई, हमारा देश है ही इतना विचित्र, थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं क्या क्या बदल जाता है। यहाँ तो सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली 8 बज चुके हैं और मैं कुरुक्षेत्र के आसपास हूँ। जब से मैंने लंच किया है ना, तब से मैंने गाड़ी नहीं रोकी। 5 घंटे हो गए कंटिन्यूस चले जा रहा हूँ। सुंदरनगर से सीधा यहाँ रुका, बीच में एक ड्रोन शॉट लिए थे,
और आज इतना ट्रैफिक मिला है ना भाई, इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला है कि क्या बताऊं भाई, हालत खराब हो गई। अभी भी यहाँ से लगभग 3 घंटे का सफर अप्रोक्सीमेटली है अपना। फाइनली अब अपने को एक ब्रेक मिलेगी यहाँ पे और डिनर भी अपना यहीं पे होगा। ये सुखांश ढाबा है, मिक्स पराठा साथ में देते हैं व्हाइट बटर, बटर बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में ये हरी चटनी और ये पता नहीं क्या है, कोई चटनी ही होगी, बहुत सही लग रहा है भाई देख के, तो गर्मा गर्म है एकदम। तो ये है अपनी ट्रिप की आखिरी चाय, साइज देखो यार चाय का, पीते पीते मुझे लगता है 15 मिनट लग जाएंगे। बिल आया अपना 187 रुपीज, पराठा बहुत अच्छा, चाय भी बहुत अच्छी, पेट भर गया आराम से। इसी चीज का तो मुझे इंतजार था, क्योंकि जो लंच किया था ना सुंदरनगर में, अच्छा नहीं था यार वो, बिल्कुल भी मन से खा भी नहीं पाया था मैं उसको। अब बैठ गए भाई गाड़ी में दोबारा। अब यहाँ से अपने घर का डिस्टेंस है 184 किलोमीटर, 3 घंटे 15 मिनट, ये ज्यादा बता रहा है। ईटीए हो गया है 11:47। क्रेजी हो रहा है यार आज तो। आज मैं लगभग सुबह 7:40 से गाड़ी चला रहा हूँ। तो चलो गाइज, अपनी मनाली की इस ट्रिप को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और कॉन्सेंट्रेट करता हूँ हाईवे पे, क्योंकि 3 घंटे की ड्राइव अभी बची है और दिखाने के लिए कुछ रह नहीं गया। वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए सफर पे, एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।